व्यूअर्स, आप मेरी एक बात से तो इत्तेफाक करेंगे कि ड्रामा सीरियल नंद इस कदर स्लो चल रहा है कि अब इस ड्रामे का ट्रेलर देख के बताया जा सकता है कि अगली किस्त में क्या होगा। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इस ड्रामे की अगली 4 एपिसोड्स में क्या होगा, क्योंकि ये सारी बात इन्होंने ट्रेलर में दिखा दी है। इसमें सबसे अहम चीज़ हसन और गुलरुख की शादी हो जाएगी। इस शादी में हसन का तो कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन गुलरुख को इस शादी में सबसे बड़ा इंटरेस्ट हसन की बजाय हसन की दौलत है। गुलरुख और गुलरुख की अम्मा दोनों बहुत लालची किस्म की ख़वातीन हैं और वो इस वक्त भी सिर्फ ये प्लान करके बैठी हुई हैं कि हसन से शादी की जाएगी। शादी के बाद घर से कीमती अशिया इकट्ठी की जाएंगी और हो सके तो कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी या कोई भी ऐसी चीज़ जो हसन गुलरुख के नाम लगा सके वो गुलरुख के नाम लगा के उसके बाद हसन से तलाक ली जाएगी और यहाँ से रफू चक्कर हो जाया जाएगा। जिस तरह ड्रामा सीरियल घिसी पिटी मोहब्बत में रजवान को एक ज़्यादा उम्र वाली लड़की नहीं, ज़्यादा उम्र वाली औरत से मोहब्बत हो गई और उस औरत का भी सिर्फ यही काम था कि उसने रिजवान से 3-4 लाख हथियाए और उसके बाद रफू चक्कर हो गई। वैसे अगर आपने घिसी पिटी मोहब्बत ड्रामा नहीं देखा तो आपको लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का ड्रामा है। अभी जितने भी ड्रामाज चल रहे हैं उनमें से सबसे बेहतर जो मुझे ड्रामा लगा है वो यही है। अच्छा, वापस आते हैं ड्रामा नंद की तरफ। अभी मैंने ये बताया है कि इसमें हसन और गुलरुख दोनों की नीयत क्या है इस शादी के मामले में। इसके अलावा इस ड्रामे में ये होगा कि जब हसन और गुलरुख की शादी हो जाएगी तो गुलरुख की माँ अकेली रह जाएगी अपने घर में। वो हसन के घर में शिफ्ट होने के लिए ये ड्रामा करेगी कि वो 1-2 बार हसन के घर आएगी और वहाँ पे किसी बीमारी का बहाना करेगी, जिस बीमारी की वजह से साकिब की बेगम अफशा और बाकी लोग भी यही प्रपोज करेंगे कि आप क्योंकि बीमार हैं, घर में अकेली पड़ी रहती हैं, तो बेहतर है आप भी हमारे साथ शिफ्ट हो जाएं। गुलरुख की अम्मा को तो पहले ही उस घर में दाखिले का बहाना चाहिए, तो वो दोनों उस घर में दाखिल हो जाएंगी। जब ये दोनों औरतें उस घर में दाखिल होंगी तो उसके बाद ये वहाँ पे जो तबाही मचाएंगी शायद आप गौहर को भूल जाएं। गौहर वहाँ से जाएगी और गुलरुख गौहर के रूप में वहाँ पे शामिल हो जाएगी। गुलरुख को अपने सारे मंसूबे में कामयाबी इसलिए भी मिलेगी कि पिछले सारे वाकयात से हसन, साकिब और अफशां सब यही सबक सीखेंगे कि एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जब ये दखल अंदाजी खत्म होगी तो गुलरुख को रोकने वाला उस घर में कोई नहीं होगा। हसन गुलरुख की चालों को समझ रहा होगा और दूसरों को बताएगा भी कि गुलरुख क्या गुल खिला रही है, लेकिन हसन की इस बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। हर कोई यही समझेगा कि हसन शायद अभी भी अपनी पहली बीवी के प्यार में पागल है, इसलिए उसे गुलरुख पसंद नहीं आ रही और इसलिए वो गुलरुख में ऐब निकाल रहा है। तो ये चीज़ गुलरुख की फेवर में जाएगी। यहाँ तक तो ट्रेलर में दिखाया गया है। इसके अलावा गौहर के बारे में अगली 4 एपिसोड्स में सिर्फ गौहर का पागलपन दिखाया जाएगा और गौहर की फ़कीरी दिखाई जाएगी कि गौहर उसी तरह से सड़क पे बैठी हुई है और अनजान लोगों के साथ लड़ रही है, जो उसे खाना देने आते हैं वो उनके साथ भी लड़ रही है। लेकिन एक बात यहाँ पे दिखाई गई है कि गौहर को खुद पे इस कदर गुरूर था कि उस गुरूर ने ही उसे पागल बना दिया। अभी वो पागल बन गई है लेकिन उसका गुरूर अभी तक नहीं गया। अभी बेशक गौहर फकीर है लेकिन स्टिल उसकी अकड़ उसी जगह पे कायम है। इसके अलावा गौहर की ज़िंदगी के सिर्फ फ्लैशबैक्स दिखाए जाएंगे इस ड्रामे में। गौहर अभी भी साकिब या जहांगीर या हसन किसी को भी अभी नहीं मिलेगी। वो अपनी अगली 4 किस्तें इसी तरह सड़कों पे ही गुजारेगी। नाजरीन, इस ड्रामे में सबसे अच्छी चीज़ जो अभी मुझे लग रही है वो है जो जहांगीर का घर है उसमें दिखाई जाने वाली सारी चीज़ें। पिछली किस्त में आपने देखा कि जहांगीर उमर को लेके घर आ गया और घर आने के बाद उसने उमर को बहुत समझाया। अब अगर इसको इस तरह से लिया जाता कि समझाने के बाद उमर सीधा हो गया है, तो इस तरह से तो नहीं होता, हकीकी ज़िंदगी में इस तरह से नहीं होता। और इस ड्रामे में भी यही दिखाया जाएगा कि हसन घर पे तो वापस आ गया है, लेकिन क्योंकि उसकी अभी तक कंपनी चेंज नहीं हुई, उसके वही दोस्त हैं और वो उसी तरह की उल्टी सीधी पट्टियाँ उमर को पढ़ाते रहते हैं, इसलिए उमर का माइंडसेट भी चेंज नहीं होगा। उमर अभी भी घर में आके चोरियां करेगा, अपनी छोटी बहन दुआ से नफरत करेगा और राबी से बदतमीज़ी करता रहेगा, जिस पे राबी उमर को अच्छा खासा कोसेगी, उसे समझाने की कोशिश करेगी, गुस्से से समझाएगी, प्यार से समझाएगी, लेकिन उमर किसी तौर नहीं समझेगा। उमर एक और हरकत ये करेगा कि उमर अपने मामू साकिब को राबी की शिकायत लगाएगा। और जिस तरह से उमर को उसकी माँ गौहर ने सिखाया है कि किस तरह से बातें बढ़ा चढ़ा के पेश करके दूसरे को बदनाम किया जाता है, उमर भी यही काम करेगा। वो हर बात को बढ़ा के साकिब को बताएगा। जब साकिब के सामने ये सारी बातें पहुंचेंगी तो साकिब राबी से बात करेगा और साकिब राबी से कहेगा कि तुमने उमर को हमेशा अपना सौतेला बेटा समझा है, जिस चीज़ की वजह से उमर अब इस घर में मजीद रहना नहीं चाहता। वो राबी को सिर्फ यही बात कहेगा कि तुम्हारी उमर से नफरत है जो उमर को इस घर से बेजार कर रही है, जिसकी वजह से उमर इस घर से पहले भी भागा था। अब राबी भी उमर की सगी माँ तो नहीं है, तो जब ये उमर की सारी बदतमीजियाँ और साकिब की ये सारी शिकायत राबी के सामने आएंगी और एट लास्ट उकता के
जहांगीर को ये फिक्रा भी बोल देगी कि उमर सिर्फ तुम्हारा बेटा है, मेरा वो कुछ नहीं लगता। एक चीज़ का मुझे कंफर्म नहीं है, शायद अगली 4 किस्तों में से किसी किस्त में ये भी दिखाया जाए कि उमर दुआ को नुकसान पहुंचा रहा है और उसी नुकसान पहुंचाने के दौरान राबी उसे देख ले, उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है या वैसे उसे मार रहा है, उसे तंग कर रहा है, उसे किसी जगह से नीचे गिरा दे, उसके खिलौने छीन ले, किसी भी तरह से उमर दुआ को मज़ीद तंग करेगा। नाजरीन, इस ड्रामे में ये एक अच्छी चीज़ दिखाई जा रही है कि अगर आपने अपने बच्चों को सुधारना है तो आपका सिर्फ समझाना काफ़ी नहीं होगा, आपको उनकी कंपनी भी चेंज करनी होगी। आप अगर एक तरफ से समझाते रहेंगे और उनकी कंपनी, उनके दोस्त उन्हें उसी तरह की गंदी फीडबैक देते रहेंगे, उसी तरह से वर्गलाते रहेंगे, तो आपके बच्चे कभी भी नहीं संवरेंगे। जैसे अब आप लास्ट एपिसोड में देख लें कि उमर इस हद तक चला गया था कि वो राबी से कह रहा था कि मैं एक एक चीज़ का बदला लूँगा तुमसे, जिस तरह से तुमने मेरी माँ को इस घर से निकाला है, तुम मुझे भी इसी तरह से इस घर से निकालना चाह रही हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगा। इसके पीछे भी वजह उसके दोस्त हैं जो उसे मुसलसल ये बता रहे हैं कि तुम्हारी माँ क्योंकि सुतीली माँ है तो वो तुमसे किसी भी सूरत में प्यार नहीं करेगी, वो हमेशा सारा प्यार और सारी तवज्जो अपनी बेटी के लिए, दुआ के लिए संभाल के रखेगी। अब जब इस तरह की चीज़ें बच्चे के माइंड में जाती हैं तो बच्चा बगैर किसी वजह के मुतनफ़र हो जाता है। और ये भी होता है कि किसी एक मौके पे उमर को राबी निगलेक्ट करे, बाकी बेशक वो 10 जगह पे 20 जगह पे उमर का साथ दे, लेकिन गलत फीडिंग की वजह से उमर के जहन में वही एक बात अटक जाएगी जहाँ पे राबी ने उमर का साथ नहीं दिया होगा, और उसे अपने दोस्तों की बातें याद आने लग जाएंगी कि राबी उससे मोहब्बत नहीं करती, सुतेला बेटा होने की वजह से राबी उससे सुतेले बेटों वाला सलूक करती है। तो उमर इस वजह से राबी की 10 अच्छी बातों को भूल के एक डांट या एक जगह पे निगलेक्ट करने को याद रखेगा और इस चीज़ को अपने दिमाग में पुख्ता करता जाएगा कि राबी क्योंकि उसकी सौतेली माँ है तो सौतेली माँ से उसे कभी भी प्यार नहीं मिल सकता। वैसे नाजरीन, गुलरुख वाली साइड जब नन ड्रामा सीरियल में दिखाई है तो एक बात का शुक्र है कि उन्होंने गुलरुख और इमरान वाले सीन्स को शॉर्ट रखा है, जहाँ पे गुलरुख अपने मंगेतर इमरान से मुतनफ़र होती है, उसके घराने पे एतराज़ करती है, और उसके बाद जब वो घर आने की बात करता है तो मुख्तलिफ बहाने बनाती है, अपनी अम्मा से लड़ती है कि उसे इस घर में ना आने दें, उसे इनकार कर दें, जैसे अपनी माँ से लड़ती है कि इमरान को इस घर में ना आने दें, उसे मना कर दें। और इसके बाद जब वो इमरान के साथ ब्रेकअप करती है तो इन सारे सीन्स को बहुत महदूद रखा गया है, और शुक्र है किसी चीज़ को महदूद रख के कहानी को आगे चलाया गया है। ये चाहते तो इस सीन को भी बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करते, 4 किस्तों में 10 किस्तों में इस चीज़ को वो ले जा सकते थे, लेकिन शुक्र है कि इस साइड को उन्हें छोटा रखा है। चले नाजरीन, बाकी देखते हैं कि जो मैंने प्रिडिक्ट किया है अगली 4 किस्तों में यही होता है या कुछ डिफरेंट होता है। अगर कोई चीज़ डिफरेंट उन्होंने दिखाई तो उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो लॉजिकली हमें कैसी लगी और असल ज़िंदगी में ऐसा ही होता है या डिफरेंट होता है। लेकिन अगर अभी तक का आप देखें तो असल ज़िंदगी में यही सारी चीज़ें होती हैं जो इस ड्रामे में दिखाया गया है। इसमें किसी भी चीज़ को एग्जेजरेट नहीं किया गया, ड्रामाटाइज करने के लिए कुछ चीज़ों को हल्का फुल्का बढ़ाया गया है, लेकिन वो ड्रामा बनाने की ज़रूरत है ताकि जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट इस ड्रामे में रहे। बाकी हकीकत के बहुत पास तक का ये ड्रामा बनाया गया है, जिसकी वजह से ये ड्रामा मुझे बहुत पसंद आ रहा है। उम्मीद है कि आपको भी ये ड्रामा बहुत पसंद होगा। चलें अब इंतज़ार करते हैं अगली किस्तों का और फिर उन पर डिस्कशन करेंगे।
Ooh.